The final basic value that states are usually expected to uphold is the population's socio-economic wealth and welfare. तो जो फाइनल बेसिक वैल्यू है जो कि स्टेट्स यूजुअली अपहोल्ड करती हैं वो क्या है? पॉपुलेशन का जो जनसंख्या की सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक आर्थिक जो वेल्थ है, यानी कि सामाजिक अर्थ जो धन है, सामाजिक आर्थिक एंड वेलफेयर और उसका जो है सो सेवा उसको people expect their government to adopt appropriate policies to encourage high employment, low inflation, steady investment, and uninterrupted flow of trade and commerce and so forth. People जो है सो अपने गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक अप्रोप्रिएट पॉलिसीज, एक नीतियाँ एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या करने के लिए, क्या इंकरेज करने के लिए? हाई एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा रोजगार बढ़े, लो इन्फ्लेशन, स्टेडी इन्वेस्टमेंट, धीरे-धीरे जो है सो इन्वेस्ट करे, माने इसका मतलब हुआ कि स्पेंड करना कोई भी चीज़ पे पैसा के रूप से, आर्थिक रूप से। द अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि व्यापार जो है सो बढ़े, उसमें रुकावट ना हो एंड सो फोर्थ। Because national economies are rarely isolated from each other, most people also expect that the state will respond to the international economic system in such a way to enhance or at least to defend and maintain the internet and maintain the national standard of living. तो चूंकि चूंकि जो नेशनल इकोनॉमीज़ है वो बहुत ज़्यादा जो है सो आइसोलेटेड रहती हैं एक दूसरे से, तो पीपल जो है सो अपने स्टेट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक सिस्टम में, इकोनॉमिक जो प्रणाली है उस पे जो है सो उनका जो स्टेट है वो रिस्पॉन्ड करे, ताकि जो है सो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो है सो बढ़ाया जा सके और अच्छा किया जा सके और वो उसे डिफेंड करे, यानी कि सपोर्ट भी करे। Most states nowadays try to frame and implement economic policies that can maintain the stability of international economy upon which they are all increasingly dependent. बहुत सारे स्टेट आज के दिनों में क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, यानी कि आर्थिक जो भी नीतियाँ हैं उसको जो है सो लागू करते हैं, जो कि दैट कैन मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमी, ताकि जो है सो जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमी को स्टेबल रख सके, अपॉन विच दे आर ऑल इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट, जिस पे जो है सो वो बहुत ज़्यादा ही निर्भर करते हैं, उसको जो है सो स्टेबल रख सके। दैट यूजुअली इन्वॉल्व्स economic policies that can deal adequately with international markets, with the economic policies of other states, with foreign investment, with foreign exchange rates, with international trade, with international transportation and communications, and with other international economic relations that affect national wealth and welfare. ये सारे जो चीज़ हैं वो इन्वॉल्व करते हैं क्या-क्या? पॉलिसीज़, नीतियाँ जो कि डील करती हैं विथ इंटरनेशनल मार्केट्स, जो इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए जो नीतियाँ बनती हैं वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ अदर स्टेट्स, जो दूसरे स्टेट्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कि फॉरेन रूप से जो कि फॉरेन रूप से जो पैसा लगाया हुआ वो, with foreign exchange rates, with international trade, with international transportation and communications, यानी कि ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से वहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन है, और कम्युनिकेशंस, बातचीत वो, एंड with other international economic relations that affect national wealth and welfare, और अलग जो है और जो भी दूसरे इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, इकोनॉमिक जो भी आर्थिक संबंध हैं वो जो कि अफेक्ट करते हैं नेशनल वेल्थ और वेलफेयर को, जो कि तो ये सारी चीज़ें जो है सो क्या करती हैं? अफेक्ट करती हैं नेशनल वेल्थ और वेलफेयर को।
Economic interdependence, meaning high degree of mutual economic dependence among countries, is a striking feature of contemporary state system. Economic जो भी interdependence है यानी कि बहुत ज़्यादा जो है सो आर्थिक रूप से एक दूसरे पे निर्भर रहना, वो जो है सो स्ट्राइकिंग फीचर है। बहुत ही ज़्यादा जो है सो स्ट्राइक करने वाला फीचर है किसका, कंटेम्प्रेरी स्टेट सिस्टम का। Some people consider that to be a good thing because it may increase overall freedom and wealth by expanding the global marketplace, thereby increasing participation, specialization, efficiency and productivity. कुछ जो लोग हैं वो जो है सो उसको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रूप में लेते हैं क्योंकि ये जो है सो बढ़ाता है ओवरऑल फ्रीडम को, पूरी आज़ादी को किसकी, एंड वेल्थ और धन को, बाय एक्सपेंडिंग द ग्लोबल मार्केट प्लेस, जो भी ग्लोबल मार्केट प्लेस है, विश्व का जो बाजार है उसको जो है सो बढ़ाता है, देयर बाय इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन, स्पेशलाइजेशन, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। और किससे, बाय पार्टिसिपेशन, लोगों के पार्टिसिपेशन से, भाग लेने में, स्पेशलाइजेशन उसको जो है सो स्पेशलाइज करने में, और एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी यानी कि उसको ठीक से चलाने में, और प्रोडक्टिविटी और उसका व्यापार बढ़ाने में, उसको ये सब चीज़ें जो है सो बढ़ाती हैं। Other people consider it to be a bad thing because it may promote overall inequality by allowing rich and powerful countries or countries with financial or technological advantage to dominate poor and weak countries which lack those advantages। कुछ लेकिन कुछ कंट्रीज जो हैं सो इससे जो है सो एक बहुत ही अच्छी चीज़ें नहीं मानती हैं क्योंकि ये जो है सो इनइक्वालिटी अलाउ करेगा किसमें, रिच और पावरफुल कंट्रीज़ में, और कंट्रीज़ विद फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज यानी कि जो भी रिच और पावरफुल कंट्रीज़ हैं या फिर जो फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज यानी कि ये सारी चीज़ों से लैस हैं, उसको जो है सो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा पुअर एंड वीक कंट्रीज विच लैक दोज एडवांटेजेस। इन सारे कंट्रीज पर उन्हें जो है सो वर्चस्व हासिल करने में मदद करेगा। Still, others consider national protectionism as preferable to economic interdependence as the best way to respond financial economic crisis। लेकिन कुछ तब भी कुछ जो है सो नेशनल प्रोटेक्शनिज्म, राष्ट्रीय बचाववाद को जो है सो एक एक प्रेफरेबल मानते हैं यानी कि इस मान्य मानते हैं किससे, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस से, एज द बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड टू फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। ये जो है सो एक बहुत ही बेस्ट वे है, बहुत ही अच्छा वे है रिस्पॉन्ड करने का फाइनेंशियल और इकोनॉमिक क्राइसिस से, यानी कि जो भी फाइनेंशियल आर्थिक रूप से और या फिर पैसे के रूप से जो भी क्राइसिस आती हैं, महामारियाँ आती हैं, उस पे विच पीरियोडिकली डिसरप्ट द वर्ल्ड इकोनॉमी, जो कि पीरियोडिकली यानी कि समय समय पर जो है सो वर्ल्ड इकोनॉमी को डिसरप्ट कर देती हैं, खराब कर देती हैं। But either way, wealth and welfare obviously are among the most fundamental values of इंटरनेशनल रिलेशंस। लेकिन किसी भी तरह से वेल्थ और वेलफेयर जो है सो एकदम दोनों जो है सो बहुत ही बुनियादी चीज़ है किसकी, आईआर की। दैट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज सिमिलर टू आईपी, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी थ्योरीज ऑफ आईआर। ये जो अप्रोच है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, ये एकदम सिमिलर है, सामान्य है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी कि आईपी थ्योरीज ऑफ आईआर के। It operates on the assumption that the international relations can best be characterized as a fundamentally socio-economic world and not merely a political and military world। और ये जो है सो बताता है कि जो दुनिया है वो जो है सो एक बुनियादी रूप से किस रूप में बताई गई हैं, सोशियो इकोनॉमिक वर्ल्ड में, यानी कि जो दुनिया है वो सामाजिक या आर्थिक रूप
सोशियो इकोनॉमिक वर्ल्ड में जो है सो कैरेक्टराइज की गई हैं, बताई गई हैं, न कि जो पॉलिटिकल और मिलिट्री वर्ल्ड, ना कि वो जो है से एक राजनीतिक या सैन्य रूप से बताई गई हैं दुनिया। तो पॉलिटिकल पल्स यूट्यूब चैनल में बस इतना ही। थैंक यू।